आगा जी 2 दिन से नजर नहीं आ रहे। हाँ, मैं भी उन्हें ढूंढ रही थी। बस यही तो खराबी होती है नौकरों में, 2-4 पैसे कहीं और से ज़्यादा मिल जाए तो वहाँ चले जाते हैं काम करने के लिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, आगा जी ऐसे नहीं है। Why isn't it possible? वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। मैं भी यही समझती थी जब तक मैंने उन्हें रेड हैंडेड नहीं पकड़ा था। क्या मतलब? मेरा मुंह ना खुलवाओ। पहले मत बुझवाओ, सीधी तरह बताओ क्या बात है। मैं भी सीधी सीधे बात करने की कोशिश कर रही हूँ तुमसे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम एक नौकर के पीछे मुझसे इस तरह आर्ग्यू कर रहे हो। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसा तुम आगा जी को समझती हो वो वैसे है नहीं। मतलब मैंने जो कहा है कि मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है, उस बात की कोई अहमियत नहीं है। हाँ है, बिल्कुल अहमियत है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ ना, क्या देखा तुमने ऐसा? आगा जी मेरे ड्रॉर में से मेरी ज्वेलरी चुरा रहे थे। और? हाँ, शुक्र करो मैं वहां टाइम पे पहुंच गई, वरना 5 लाख का नुकसान हो जाता। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठ नहीं बोल रही हो, मैं सिर्फ अपनी हैरत का इजहार कर रहा हूँ। हाँ, हैरत की तो बात है। जैसे तुम उन्हें बुजुर्गों की तरह ट्रीट करते थे, और वो शक्ल से भी कितने शरीफ लगते थे। सो डिसअपॉइंटिंग। मगर वो गए कहाँ? पता नहीं, एकदम से गायब हो गए। ऐसे हादसे के बाद वो अपनी शक्ल तो नहीं दिखा सकते ना, रातों रात कहीं गायब हो गए। और शुक्र करो घर से और कुछ गायब नहीं हुआ, मैंने पूरा घर चेक किया था उनके जाने के बाद। मेरे पास उनके गांव का पता है। तो क्या करोगे, पुलिस से पकड़वाओगे? नहीं, लेकिन कम से कम एक बार पूछूंगा तो जरूर। मेरे एतमाद को ठेस क्यों पहुंचाई उन्होंने? शुक्र करो कि हम एक बड़ी मुसीबत से बच गए, किसी बड़े नुकसान से बच गए। ऐसे लोगों से राब्ता रखते नहीं, राब्ता तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें कॉल करोगे और पूछोगे तो वो साफ साफ तुम्हें सच सच सब कुछ बताएंगे? बल्कि इतना सारा झूठ बोलेंगे, 2-4 अपनी तरफ से लगा के पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाएंगे। प्लीज, ही इज द पास्ट नाउ, लेट हिम गो, फॉरगेट हिम। अच्छा हाँ हाँ वो तो ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं। आगा जी इज द पास्ट नाउ, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हमारे ऊपर वैसे इतनी टेंशन्स हैं, हम लोग क्या चोरों का ही पीछा करते रहेंगे? सादान, रिलैक्स योरसेल्फ ना, खाना खाओ। I'll take care of everything, okay? कितनी जिंदगी थी तुम्हारी आंखों में, कितनी लाइफ थी तुम्हारी हंसी में। तुम कैसे मर सकती हो नैना? तुम्हारी हंसी कैसे दम तोड़ सकती है? कैसे? मामा, 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 मामा। इतना प्यार करती हो मुझसे तो जो मैं कह रही हूं वो मान लो। जब डॉक्टर मुझे मेरी बची कुची सांसों के बारे में बता रही थी ना, और आप दोनों साथ आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए कह रही हूं, मेरी जिंदगी में शादी कर लो तो सुकून से मर सकूंगी। मैं तो नैना की जिंदगी में ही सोच रही थी कि नैना की इस बात के बाद यहाँ कैसे रह पाऊंगी। अब तो मेरे लिए एक रात भी गुजारना मुश्किल हो गया। पता नहीं लोग क्या कहेंगे, जमाना क्या कहेगा। दुनिया तो पहले ही पत्थर उठाने में देर नहीं लगाती। या अल्लाह मियां,
2 बेटियां हैं मेरी, निम्रा और सिद्रा। कोई ऐसी वैसी बात बाहर ना निकल जाए, मेरी बच्चियों का क्या बनेगा। सुबह ही ये घर छोड़ दूंगी मैं। आई एम सॉरी नैना, मुझे माफ कर देना। मामा मामा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मामा लमिया के पास नहीं जा सकती। मुझे उनके पास जाना चाहिए। मुझे मामा के पास जाना चाहिए। मुझे मामा के पास जाना चाहिए। मामा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मामा लमिया के पास नहीं जा सकती। मुझे मामा के पास जाना चाहिए। मामा मामा तो मुझे ये बताओ कि अलीना से क्या बात कर रही थी? कहीं उससे ये तो नहीं कह दिया है कि मेरे लिए रिश्ता ढूंढ? वो आपके लिए रिश्ता क्यों ढूंढेगी? उसी से तो आपकी शादी करवाना चाह रही हूँ। बस बेटा, बस करो। आंटी मुझे मामा के पास जाना है। बेटा पापा ने आपको बताया था ना, मामा लमिया के पास चली गई है। मुझे कुछ नहीं पता। मामा लमिया के पास क्यों कर चली गई? मामा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे भी मामा के पास जाना है। बस कर दो बेटा। ठीक है, फिर आप मुझे भी अपनी मामा के पास भिजवा दें। ऐसे नहीं करती जान। क्या कहा है आप? हाँ? इस दुनिया में मेरा आपके सिवा है कौन? कोई भी नहीं है। तो दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं कहना, कभी भी नहीं। आपके बिना कैसे रहेंगे बाबा? कैसे रहेंगे? मुझे स्कूल नहीं जाना आंटी। स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? डॉक्टर कैसे बनोगी? मुझे नहीं बनना डॉक्टर। मामा से वादा किया था ना आपने कि आप डॉक्टर बनेंगी। तो मामा मुझे क्यों छोड़कर चली गई? अच्छा ऐसी बातें नहीं करते, चलो नाश्ता कर लो फिर हम स्कूल जाते हैं। आज नहीं करना मुझे नाश्ता, नहीं मुझे स्कूल जाना है। अगर मामा नहीं होंगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी। एमन, एमन, आप लोग बैठे, मैं लेके आती हूँ उसे। तो आपने नाश्ता कर लिया? जी अंकल, लेकिन ईमान ने नाश्ता नहीं किया। हाँ वो मैं उसके लिए पैक करवा देता हूँ। कौसर, कौसर, मुझे बस स्कूल नहीं जाना। मुझे कहीं स्कूल नहीं जाना। मामा बहुत गंदी है। वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब वो हॉस्पिटल से आएंगी ना तो मुझे खुद नाश्ता कराएंगी, लेकिन वो आई नहीं। वो अल्लाह मियां के पास क्यों चली गई? अच्छा मेरी बात तो सुन लो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, बस मुझे मम्मी के पास जाना है। एमी, अच्छा एक बात बताओ, मम्मी से प्यार करती हो? नहीं, वो गंदी है। ऐसे नहीं कहते जान। जब मामा नहीं होती ना तो मुझे बहुत रोना आता है। देखो बेटा, आपको पता है ना कि आपकी टीचर ने आपको बताया होगा कि इस दुनिया में हमें कौन भेजता है? अल्लाह ताला ने। बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला जिनको भेजता है उनको अपनी मर्जी से वापस भी बुला लेता है। ये बात पता है आपको? टीचर ने बताई ये बात। बस कहती हैं अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही कहती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह ताला सबसे बड़े और मेहरबान है और अच्छे हैं और हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उन्हें नहीं पता कि मैं मामा के बगैर नहीं रह सकती? मेरी बच्ची, देखो जैसे अब मैं किस तरह समझाऊं। अच्छा, आपके स्कूल में जब टीचर आपको किसी चीज से मना करती है कि इस वक्त खेलने का टाइम है और इस वक्त खेलने का टाइम नहीं है, या क्लास वर्क का टाइम है या क्लास वर्क का टाइम नहीं है, कहती है ना, उसी तरह अल्लाह ताला को भी पता होता है कि इंसानों के साथ क्या करना है और किस वक्त उनके पास जाना है और किस वक्त भेजना है इस दुनिया में।
बस तो फिर ऐसे ही, जैसे टीचर का कहना अच्छा नहीं लगता आपको, कभी कभी उनकी बात बुरी लगती है, उसी तरह कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं समझ आती, लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा होता है ना। लेकिन आंटी अगर मम्मी हमेशा के लिए चली गई तो मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? मैंने आपसे कहा ना, कुछ बातें अल्लाह ताला जानता है, सिर्फ उन पे छोड़ देनी चाहिए। मेरी प्यारी बेटियां, मम्मी की बात मानती हो ना? फिर तो आपको वही करना चाहिए जो मम्मी चाहती थी, और देखना जब आप वो करोगी तो मम्मी देखना कितनी खुश होंगी। कहाँ? वहां ऊपर अल्लाह ताला के पास, और देखना वो कितनी खुश होंगी कि मेरी बेटी कितनी अच्छी हो गई है, मेरी सारी बातें मानती है, और कितनी खुश होंगी। लेकिन आंटी मुझे कैसे पता चलेगा कि मामा खुश हैं? वो आपके ख्वाब में आएंगी। सच्ची? हाँ, आपके ख्वाब में आएंगी, आपको प्यार करेंगी, आपको बताएंगी ईमन कि मैं तुमसे कितनी खुश हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब तुम मेरा कहना मानोगी? ठीक है, फिर मैं रात को सोने से पहले दूध पीऊंगी और सुबह उठ के नाश्ता करूंगी और फिर स्कूल जाऊंगी। शाबाश, ये हुई ना अच्छी बात। गुड गर्ल, गुड गर्ल, शाबाश। अब मैंने इसके अंदर लंच बॉक्स रख दिया, ये ले, अब आप स्कूल जाएं। ओके। फिर मामा मुझसे मिलने आएंगी ना? बिल्कुल आएंगी, और खुशी खुशी मिलने आएंगी। आंटी आप भी चले ना? मुझे थोड़ा सा काम है मन बेटा। हाँ प्लीज आंटी, प्लीज आप चले ना। कहा ना, मुझे बहुत सारा काम करना है। चलो अब स्कूल चलो। प्लीज मम्मी चले ना, सबकी मम्मी उन्हें छोड़ने जाती हैं। क्यों, मैं नहीं आती आपको छोड़ने स्कूल? मम्मी आप रोजाना थोड़ी ना जाती हैं। मम्मी प्लीज चले ना। हमरा बेटा बात सुन लेते हैं, चलो। प्लीज आंटी चले ना, मैं पापा के साथ अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी चले ना। जब मामा होती थी वो भी तो मुझे लेकर जाती थी। प्लीज आप चले ना, प्लीज आप मेरी मामा की जगह चले। एमन। अलीना, बच्चे इतना इसरार कर रहे हैं तो चल पड़ो, इनको ड्रॉप करके मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, लेकिन मुझे काम है यहाँ। प्लीज आंटी, प्लीज मम्मी चले ना, मम्मी चले ना, चले मम्मी आए। आप आगे बैठे। नहीं, आप आगे बैठ जाओ। आप आगे बैठे, अरे, पीछे बैठेंगे। नहीं, चल मम्मी चल चल हम पीछे बैठे। अच्छा ये लड़कियां हैं। चल चल। बेगम साहबा, मैंने शर्ट इस्त्री कर दी है। हाँ तो जाओ सादान को देके आओ। जी। क्या हुआ? वो आंटी स्कूल तो मैं नाश्ता कर लूं? मम्मी कहती हैं नाश्ता किए बगैर और दूध पिए बगैर स्कूल नहीं जाना चाहिए। मेरी एक बात कान खोल कर सुन, जब मैं और सादान यहाँ नाश्ता कर रहे हो या खाना खा रहे हो तो तुम इस टेबल के करीब तक नहीं दिखना, समझ में आई? जी। और अगर नाश्ता करना हो या खाना खाना हो तो सादान और मेरे उठने से पहले या बाद में करना, हमारे साथ में। वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती, ठीक है? जी। तो अब जाओ, क्यों खड़ी हो? वो स्कूल 2-3 दिन स्कूल नहीं जाओगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जाओ चेंज करो और अपने कमरे में पढ़ो। जी। वैसे भी पेट्रोल का खर्चा ही बचेगा। आउट। सावधान। क्या हुआ रमा, किससे बात कर रही थी तू? किसी से भी नहीं। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। वो तो मैं नौकरों को डोज करा रही थी। जब तक सुबह सुबह उनकी क्लास ना लो तब तक ठीक तरह कोई काम होता ही नहीं है। और वैसे भी आगा जी ने इतना बिगाड़ा हुआ है नौकरों को।
सिद्रा तैयार नहीं हुई स्कूल के लिए? नहीं, वो आज स्कूल नहीं जाएगी। क्यों? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ। मैंने उसे दवाई दे दी है, बस सो गई है। हाँ लेकिन एक नजर देख तो। सादान, वो बहुत मुश्किलों से सोई है। अब तुम अंदर जाओगे तो वो डिस्टर्ब होगी। लेट हर स्लीप, शी विल बी ओके। अच्छा, कल तक तो ठीक थी वैसे। हाँ, मौसम चेंज हो रहा है ना, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है इस तरह। बट इट्स ओके, आई विल टेक केयर ऑफ हर। शी विल बी फाइन बाय टुमारो। आई एम हियर। मम्मी मम्मी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। ये आंटी मुझे अब स्कूल भी नहीं जाने देती हैं। प्लीज़ मम्मी मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे स्कूल जाना है, निम्रा आपी से मिलना है। प्लीज़ मम्मी प्लीज़। मैं जरा एक मिनट फातिहा पढ़ के आया। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मेरी कजन, मेरी सारी उम्र की दोस्ती का वास्ता। मैं जो कहने जा रही हूँ उसे तुम इनकार नहीं करोगी। मैंने अभी तक नखील से बात नहीं की, लेकिन मैं उन्हें कह दूंगी। अलीना, तुम मुझसे वादा करो, मेरे मर जाने के बाद तुम नखील से शादी कर लोगी। इतना प्यार करती हो मुझसे तो जो मैं कह रही हूं वो मान लो। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा। क्या हो गया, क्यों घबराई हुई हो? बेगम साहिबा, मेरे बहनोई का फोन आया है। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे आज ही गांव जाना है फौरन। अच्छा, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है, सुबह तक वापस आ जाना, क्योंकि सिद्रा को कौन संभालेगा, मैं तो नहीं संभालूंगी। जी बेगम साहिबा, मैं रात ही रात में वापस आ जाऊंगी अपनी बहन को देखकर। हाँ, लेकिन सुबह टाइम पे आ जाना, क्योंकि आगा भी नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें बेगम साहिबा, मैं एक नजर अपनी बहन को देख लूं, फिर मैं फौरन आ जाऊंगी। मुझे पता है मुझे सिद्रा को भी संभालना है। अच्छा, खुदा हाफिज। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस I'm sorry, मैं नैना के बारे में सोच रही थी। इतनी कहाँ चली गई थी मैं।
हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। कहो। देखो, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा ये कहना, लेकिन सिद्रा और निम्रा के बाद अगर मेरा इस दुनिया में कोई है तो एक तुम हो और एक नैना थी। लेकिन जो नैना चाहती थी वो मेरे लिए नामुमकिन। बेगम साहिबा, मैं भी नहीं होंगी और आप भी बाहर जा रही हैं। सिद्रा बीबी के खाने का क्या होगा? तो तुम फिक्र नहीं करो, मैंने चौकीदार से बात कर लिया है, वो देख लेगा। चौकीदार से? हाँ तो बेगम साहिबा, आप लोग तो खाना बाहर ही खाएंगे ना। सिद्रा बीबी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आप उनको खाना देकर जाइएगा। तुम अपनी फिक्र करो और सुबह टाइम से वापस आ जाना। ठीक है बेगम साहिबा, खुदा हाफिज। रेडी? चले? यस। कम ऑन, लेट्स गो। ओके। तुम ठीक कह रही हो, कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा और क्या कहूँ। दूसरी बात यह है कि मैं सोच रही हूँ कि मेरा अब तुम्हारे घर में रहना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, लेकिन फिर दुनिया को कौन रोक सकता? देखो, मेरा ख्याल है कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। दुनिया के बारे में सोचोगी तो कुछ भी नहीं कर सकोगी। इनका तो काम है बुराई निकालना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तुम्हारा यूं अकेले निम्रा के साथ कहीं भी जाके रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। You're right. लेकिन मेरे पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक तरीका है, अगर तुम मानो तो। क्या? मैंने एक अपार्टमेंट लिया था ऑफिस के लिए, 2 कमरे हैं वहाँ पर, मैं आराम से रह सकता हूँ। मैं वहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, तुम यहीं घर पर रहो। अच्छा होगा, ये भी तुम्हारे साथ रह लेगी। कैसी बातें कह रहे हो तुम? मेरे लिए अपना घर छोड़ दोगे तुम? पागल हो गए हो? नहीं, ऑलरेडी तुमने बहुत कुछ कर लिया है। देखो, जब तक तुम्हारा कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। कैसे रहोगी अकेली अपनी बेटी के साथ? रह लूंगी, सीख जाऊं। वैसे भी बस मुझे इस वक्त फिक्र है कि अगर मुझे एक जॉब मिल जाए, जैसी जॉब का बंदोबस्त हो जाएगा ठीक हो जाएगा सब। लेकिन इसके लिए मैंने सोचा हुआ है कि मेरे पास ज्वेलरी पड़ी हुई है, कुछ सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, उनको भेज दूंगी, मुझे कैश मिल जाएगा। आई होप इजी हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम इस वक्त जज्बात में आकर फैसला कर रही हो और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं नफी, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। मेरा तुम्हारा एहतराम का ताल्लुक है और मैं चाहती हूँ ये ताल्लुक कायम रहे। नैना बीबी के वफात के बाद ये जो दूसरी हैं अलीना, ये यहीं रहेंगी? लगता तो यही है। आय हाय, लेकिन बगैर निकल के कैसे रह सकती हैं? अरे भाई, ये बड़े लोग हैं, इन्हें कौन पूछेगा। मैं तो एक बार अपने जेठ के साथ बाइक पे क्या चली गई, मेरे घर वालों ने तो मुझे मार मार के बुरा हाल कर दिया था। वाकई ये तो बड़े लोग हैं, इन्हें कोई क्या पूछेगा। अच्छा, तुम और बढ़ जाने तो मुझे दे दो। तो ये सब कुछ हो गया मेरे पीछे। नैना के जाने के बाद से तो मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। नैना ने तुम्हारा साथ भी तो इतना दिया है,
सगी बहनें भी इतना नहीं करती जितना नैना ने मेरी लिए किया, और नखील ने। अब ये बताओ तुमने आगे क्या सोचा? थैंक गॉड तुम वापस आ गई हो। मुझे बहुत परेशानी हुई थी, मैं तुमसे कुछ बात भी करना चाह रही थी। टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यार तुम्हारा वो घर खाली है? हाँ खाली है, तुम तो जानती हो 10-15 दिन के लिए मैं यहाँ आती हूँ और फिर चली जाती हूँ। तुम बताओ खैरियत? एक्चुअली मैं नैना के घर अब रहना नहीं चाहती। सोच रही थी कि मुझे कोई 2 कमरे का अपार्टमेंट मिल जाए या कोई खाली घर मिल जाए तो मैं वहाँ पे रह लूँ। नो प्रॉब्लम, तुम जब चाहो घर आके रह लो। थैंक यू यार, तुमने बहुत बड़ी मेरी मुश्किल आसान कर दी है। मैं काफ़ी परेशान थी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो बताओ, अब देखो ना, मैंने तो सफ़ीर से डिवोर्स के बाद ये फैसला कर लिया था कि मर्द ज़ात पे भरोसा ही नहीं करना है और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देनी है, और मैं गुजार भी सकती हूँ। लेकिन अब तुम तो जानती हो नैना की भी यही ख्वाहिश थी और तुम्हारी ज़रूरत भी है। अब देखो ना, मेरे पास तो करियर था, अब सफ़ीर के चक्कर में मैंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, वरना मैं तो ख्वारी हो जाती ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम करियर नहीं बना सकती, तुम पढ़ी लिखी हो, कोई ना कोई तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन शुरू में प्रॉब्लम तो होगी ना। वैसे भी तुम्हें मर्दों से तो इतनी नफरत है ही नहीं जितनी मुझे। इस पे सोचो कि नखील से निकाह कर लेने में क्या हर्ज है। रिदा, मगर मुझे लगता है निम्रा को बाप की जरूरत है और एमन को माँ की। तुम दोनों के लिए फैसला बेहतर होगा। मैं कब कह रही हूँ कि फौरन फैसला ले लो, लेकिन इस पे सोचो जरूर। सोचा था मैंने, लेकिन मेरी जिंदगी में अब मोहब्बत के अलावा किसी रिश्ते की गुंजाइश नहीं है। सादान से तुमने मोहब्बत की तो थी, क्या मिला तुम्हें? इसलिए जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता मोहब्बत का हो। एक बात याद रखना, जिंदगी में कुछ रिश्ते जरूरत के भी होते हैं। उस जरूरत के रिश्ते मोहब्बत के रिश्तों से ज्यादा बेवफा और पायदार होते हैं। मम्मी, हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? अगर सिद्रा भी नहीं होगी, ईमान भी नहीं होगी, तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैं तो रहूंगी ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना आपके साथ। मगर मम्मी, नखील अंकल कितने अच्छे हैं, ईमान भी कितनी अच्छी है, सब तो इतने अच्छे हैं, फिर हम यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि बेटा ये हमारा घर नहीं है, ऑलराइट? मगर मम्मी, नखील अंकल और ईमान तो कह रही थी कि ये घर हमारा है, हम जब भी चाहे यहाँ रह सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुन, ये सारी बातें वो प्यार से करते हैं। हकीकत तो यही है कि ये घर एमन और नखील अंकल का है बेटा, ये हमारा घर नहीं है। अब चाहे इंसान एक छोटे से घर में रहे या एक कमरे के घर में रहे, वो घर उसका अपना होता है, समझी? और इसी में इंसान की रिस्पेक्ट है। अब चल, शाबाश, कम ऑन, जल्दी से ये चीजें पैक करो। पापा प्लीज प्लीज चले ना, अलीना आंटी को रोके, निम्रा को रोके। मैं निम्रा के बगैर नहीं रह सकती। आप भी ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेले रह जाती हूँ। प्लीज पापा प्लीज। बेटे आप समझने की कोशिश करो ना, वो तो सिर्फ अपने घर जाना चाह रही है। आपने और मम्मी ने ही तो मुझे बताया था कि ये घर अलीना आंटी का भी है, तो वो क्यों नहीं रह सकती यहाँ? अगर ये घर उनका है, प्लीज पापा उनको रोक लें। मैं अब आपको कैसे समझाऊं, वो ऐसा नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझती हूँ ऐसा? आप उनको समझाएं ना, वो जरूर समझ जाएंगे। पापा अगर आप उनको बोलेंगे ना रुकने के लिए, वो जरूर रुक जाएंगे। प्लीज नहीं नहीं, आप चले, आप अलीना की बात मान जाएंगे।
निम्रा आपी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप पैदल कुर्सी पर के मेरे ऊपर फूंक देना, मुझे बहुत डर लग रहा है निम्रा आपी, बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज आंटी, आप मत जाए ना, इधर ही रुक जाए प्लीज आंटी। एमन मेरी जान, क्यों फिक्र करिए, हम आते जाते रहेंगे। देखिए अब मामा भी नहीं है, और अगर आप दोनों चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। एमन, सुबह निम्रा ने स्कूल जाना है और आपने भी स्कूल जाना है। अच्छा, मैं सुबह आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है? निम्रा, तुम्हें अपनी मामा को समझाओ ना कि वो ना जाए। प्लीज प्लीज आंटी, आप मत जाएं। बेटा, समझने की कोशिश करो, हम हमेशा आपके घर थोड़ी रुक सकते हैं। मैं आती जाती रहूंगी, फिर रात नहीं रुक सकती बस। क्यों क्यों नहीं रुक सकती आप हमेशा? मैं निखिल, तुम कुछ कहो ना, तुम ही समझाओ। जिस बात की मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है, मैं वो छोटी सी बच्ची को क्या समझा सकता हूँ? पापा, आप ही अलीना आंटी से बोले ना कि वो रुक जाएं। अगर आप दोनों चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? एमन बेटा, आप भी आंटी की बात को समझो ना। उनका एक घर है, उन्हें वहाँ जाना है, और वो आपसे कह तो रही है वो आपसे मिलने आया करेंगी। नहीं आंटी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, निम्रा को भी नहीं जाने दूंगी। निम्रा, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? अपनी मामा को बोलो ना वो रुक जाए। इनफ एमन, बस। अच्छा, डांटो मत उसे। नहीं, मैं थोड़ा सामान गाड़ी में रखा था बेटा। मैं आऊंगी मिलने, फिक्र ना करो, आती रहूंगी। चलो। तुम्हारा सामान। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें किसी किस्म की भी कोई भी चीज चाहिए हो तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच। निम्रा। थैंक यू अंकल। प्लेजर। चलो बेटा, आंटी को खुदा हाफिज कहना। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। चलो, मैं भी चलता हूँ। नकील, आई एम सॉरी, मुझे पता है, मुझे बहुत दुख है कि मैंने एमन की बात नहीं सुनी, लेकिन तुम जानते हो कि नैना के बाद कि मुमकिन नहीं है कि मैं और तुम एक छत के नीचे रहें। हाँ, लेकिन क्यों नहीं रह सकती? इस पर हम बात कर चुके हैं पहले। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर हम नैना की बात मान लें तो हम एक साथ रह सकते हैं। नहीं, जानती हो अलीना, कभी कभी मुझे लगता है कि नैना बहुत दूर अंदेश थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं और तुम उसके जाने के बाद कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। इवन अगर हमें एक दूसरे की मदद भी करनी पड़े तब भी नहीं। लेकिन अलीना, शायद ये मेरे दिल की भी बात है, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ।